देश का प्रधानमंत्री यदि किसी स्वयंसेवी संस्था की तारीफ लाल किले की प्राचीर से करता है तो समझा जा सकता है कि उस संस्था में कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। यही नहीं, उस संस्था की ऐतिहासिक शतकीय यात्रा पर खुद प्रधानमंत्री विशेष सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी करते हैं तो ये भी समझ में आता है कि उस संस्था की जो ऐतिहासिक यात्रा है उसके माध्यम से देश का सम्मान और देश का गौरव भी जुड़ा हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सम्मान सरकार के माध्यम से इस संस्था को मिला है। पिछली सरकारों को देखें तो तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान और यहाँ तक कि प्रताड़ना भी इस संस्थान को झेलने को मिली। लेकिन ये इस संघ के, जिसको नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जाना जाता है, यानी कि आरएसएस के नाम से, इसके स्वयंसेवकों का सेवा, समर्पण और त्याग के साथ साथ बलिदान की भावना है कि न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज आरएसएस बनकर उभरा है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज संघ के 100 साल पूरे होने पर मैं आपको ऐसे वो अनसुने किस्से आरएसएस के बारे में बताऊंगा जो आपने शायद ही सुने होंगे। लेकिन उससे पहले संघ, और खासकर आपने एक नाम सुना होगा, संघ के प्रचारक। वो प्रचारक क्या है, कैसे काम करते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं, वो जानकारी पहले मैं आपको देता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको वो अनसुने किस्से सुनाऊंगा। जो संघ की रीढ़ यानी कि उसके स्वयंसेवक और प्रचारक, इनको रीढ़ माना जाता है। स्वयंसेवक रात दिन एक करके काम किए रहते हैं, लेकिन प्रचारक बनने के लिए बड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है। वो तपस्या क्या है वो आपको मैं कम शब्दों में बताता हूँ। प्रचारक, संघ का प्रचारक आमतौर पर माना जाता है कि प्रचार करने वाला, जैसे धर्म का प्रचार करते हैं, कोई अपनी जाति के लिए, कोई दूसरे कार्यों के लिए प्रचार कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन जो संघ का प्रचारक होता है वो राष्ट्र सेवा के प्रचार में लगा रहता है। वो अपना घर परिवार छोड़कर सब कुछ, सर्वस्व यानी कि सब कुछ त्याग कर वो राष्ट्र को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है और वो संघ के माध्यम से यानी कि आरएसएस के माध्यम से वो इस सेवा कार्य में लगा रहता है। प्रचारक माने तो क्या, यानी कि प्रचारक माने तो वो व्यक्ति जो कभी भी शादी नहीं करता, जो कभी भी अपने परिवार में लौट कर नहीं जाता। यानी प्रचारक भी हर कोई ऐसे नहीं बन जाता, उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा उसकी परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा भी कैसे, उसके काम करने के तरीके को देखकर समझ में आ जाता है कि कौन प्रचारक बन सकता है। यानी कि मोह माया से दूर रहने वाला, जो कभी भी जीवन भर शादी ना करे, वो संघ का प्रचारक बनने के योग्य होता है। जो शादी नहीं करेगा और संघ के काम से वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में भेजा जा सकता है। बहुत कम शब्दों में, यानी कि ऐसे जो संघ के प्रचारक हैं वो जीवन में कभी शादी नहीं करते, उनके बीवी बच्चे नहीं होते, उनका घर परिवार नहीं होता, उनको कहीं भी किसी भी संगठन में, यानी कि संघ परिवार आज इतना बड़ा हो गया है कि 32 से ज़्यादा उसके संगठन है, वो किसी भी संगठन में काम करने के लिए, और सबका मकसद एक होता है कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा। और बाकायदा ट्रेनिंग होती है इनकी, और केवल इनकी नहीं, हर स्वयंसेवक की होती है। उसमें प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग होता है, फिर प्रथम शिक्षा वर्ग होता है, फिर द्वितीय और उसके बाद तृतीय। तृतीय हमेशा नागपुर में लगता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको माना जाता है, क्योंकि जिसका तृतीय संघ शिक्षा वर्ग हो जाता है वो पूरी तरह से संघ के विचारों को फॉलो करने वाला, यानी कि हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित होने वाला स्वयंसेवक बन जाता है। उसमें कई तरह की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, अनुशासन इसमें सिखाया जाता है, सेवा और समर्पण की भावना इसमें सिखाई जाती है, और किस तरह से जीवन जीना और किस तरह से अपने जीवन को अर्पित राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करना, वो सब इसका अभिन्न अंग होते हैं। बाकी के दुष्प्रचार भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि कई किस्से ऐसे हैं संघ के बारे में जो अनसुने होंगे, अब मैं उन पर आता हूँ। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि संघ शुरू कैसे हुआ, और वो भी शुरू एक कांग्रेसी ने कैसे शुरू किया। क्योंकि डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार संस्थापक संघ के रहे हैं, तो उनके बारे में तो कहा जाता है वो कांग्रेसी थे। तो एक कांग्रेसी ने ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस छोड़कर एक अलग संगठन बनाया और एक ऐसा संगठन बना दिया जो देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन गया। और आज किस तरह से उसकी विचारधारा वाले लोग सरकार में बैठकर इस देश को नई दशा और दिशा देने का काम कर रहे हैं।
हर कोई ये जब सोचता है तो चौंकने पर मजबूर हो जाता है। तो मैं वो आपको घटना बताता हूँ। 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए और उस वक्त जो हिंदुओं की जो शोभा यात्रा थी, झांकियाँ निकलने वाली थी, लेकिन जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे नागपुर के, उन्होंने हिंदुओं को झांकियाँ निकालने से मना कर दिया, यानी शोभा यात्रा निकालने से मना कर दिया, रोक लगा दी। विरोध हुआ हिंदुओं की तरफ से और डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि वो खुद कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के बड़े नेता जब इस बात को जानेंगे तो झांकियाँ निकालने की अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि हिंदुओं को नाराज कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उन सबसे बातचीत की, लेकिन कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और यहीं से विचार बदला कि ये कैसे नेता हैं जो अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो रहे, अपनी शोभा यात्रा को निकलने की परमिशन नहीं दे रहे, उनके इशारे पर जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो टस से मस नहीं हो रहा। तब डॉक्टर हेडगेवार ने बड़ा निर्णय लिया और वहाँ पर भी करके दिखाया। उनके इशारे पर 20,000 से ज़्यादा लोग नागपुर में इकट्ठा हो गए और अड़ गए कि शोभा यात्रा तो अब यहीं से निकलेगी। हालांकि बाद में धीरे धीरे इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार का मन कांग्रेस के प्रति और हिंदू समाज को एकत्रित करने के प्रति चेंज हुआ। और वो चेंज ऐसा हुआ, पहले तो वो जो बताया जाता है कि हिंदू महासभा से जुड़े, लेकिन जब हिंदू महासभा में वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हिंदू समाज के साथ एकजुटता नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने उसी वक्त निर्णय लिया एक अलग राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी संगठन बनाने का। और 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने घर पर एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जो थे उनके भी नाम मैं बता देता हूँ। गणेश सावरकर, जो वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के भाई थे, वो उसमें मौजूद थे। डॉक्टर वीएस मुंजे, जो उनके अभिभावक कह लें या प्रेरणा स्रोत कह लें, वो भी उसमें मौजूद थे। एलवी परांजपे, बीवी थोलकर और खुद डॉक्टर हेडगेवार उस बैठक में मौजूद थे। और वहाँ पर तय हुआ संघ की नींव रखने का कि हिंदूवादी राष्ट्रवादी एक ऐसा संगठन बनाना जो उनके हितों के लिए काम कर सके, व्यक्तिगत हित नहीं, राष्ट्र के हित के लिए और हिंदू समाज के हित के लिए। हालांकि संगठन शुरू हो गया, लेकिन नामकरण इसका बाद में होगा। कई तरह के सुझाव आए, कई तरह के नाम आए, लेकिन उसमें उसके बाद 17 अप्रैल 1926 को इस संगठन का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग। लेकिन संघ के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जो इसका मूल मंत्र है, जो इसका प्राण है, वो है इसका अनुशासन। और इसका अनुशासन कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, कैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा फिल्मी दुनिया में, अमरीश पुरी, डॉन, मोगेम्बो खुशवा। और जब उनकी तस्वीरें सामने आती हैं तो लगता है कि किस तरह का विलेन, यानी कि जो खलनायक जो उन्होंने तस्वीरें पेश की कि बच्चा बच्चा आदमी उन्हें देख ले, महिलाएं उन्हें देख लें तो कांप जाए डर के मारे, क्योंकि उस तरह की छवि पर्दे पर उनकी दिखाई दी। लेकिन उसके इतर उनकी छवि देखेंगे तो बेहद अनुशासित व्यक्ति के तौर पर सामने आती है। अगर उनके बारे में पढ़ेंगे, अगर उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे, द एक्ट ऑफ लाइफ, ये उनकी खुद की आत्मकथा है, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कभी सेट पर लेट नहीं पहुंचे। उनके जानने वाले ही बताते हैं। अमरीश पुरी, उनका चेहरा जरूर उबड़ खाबड़ था, वो बनने हीरो गए थे, लेकिन चेहरे की वजह से वो हीरो नहीं बन पाए। तो खलनायक की भूमिका में भी उन्होंने वो काम किया जो अच्छा अभिनेता नहीं कर सकता। बच्चा बच्चा उनका देश का बच्चा बच्चा उनको जान गया। लेकिन मैंने बताया ना कि अनुशासन के मामले में वो किस तरह से डटे रहते थे। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे कामगार थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनके लिए उन्होंने कई संस्थाएं बनाई उनके भले के लिए। ये सीख उनको कहाँ से मिली, तो ये मैं आज आपको बताता हूँ। अगर उनकी आत्मकथा भी पढ़ेंगे, उसमें खुद उन्होंने उल्लेख किया। और 5 जन्य जो संकाय मुखपत्र उन्होंने 2001 में ले में इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने खुलासा किया। ये अनुशासन और छोटे मजदूरों के प्रति बड़ा काम करने की सोच उनको कहाँ से मिली? उनको मिली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से। जब वो दिल्ली में रहते थे और महज 15-16 साल की उनकी उम्र थी, तब वो आरएसएस से जुड़े, उनकी शाखाओं में जाना शुरू किया और ऐसे वो रमे, लोगों से ऐसा मिलना शुरू हुआ शाखा के साथ साथ और शाखा के काम को लेकर कि वो मुख्य शिक्षक बन गए।
और संघ को जानने वाले जानते हैं कि मुख्य शिक्षक का काम कितना महत्वपूर्ण होता है शाखा को चलाने के लिए, क्योंकि शाखा आरएसएस की जान मानी जाती है। और खुद अमरीश पुरी ने इस बात को माना कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी चीज़ को बचाना बेहद ज़रूरी होता है, जिस पर आरोप लगता है वो आपके चरित्र पर आरोप लगता है। और उन्होंने खुद माना कि आरएसएस की वजह से उनका व्यक्तित्व और चरित्र को गढ़ने में मदद मिली। और जो फिल्म इंडस्ट्री का जो सब आपको दिखाई देता है कि किस तरह की गंदगी या किस तरह के जो आरोप लगते हैं उससे वो बचे रहे, तो वो इसकी बदौलत, और इसका बड़ा श्रेय वो आरएसएस को देते हैं। तो ये एक बड़ी घटना जो अमरीश पुरी ने खुद मानी, और एक बड़ा व्यक्तित्व जो आरएसएस की वजह से अपने जीवन को बचा पाया। हालांकि एक और छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ इस चर्चा में, आपको जानकर बेहद ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि आरएसएस कभी भी चंदा नहीं लेता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है कि इतना बड़ा संगठन देश का और नहीं दुनिया का वो चंदा नहीं लेता, तो चलता कैसे है? क्योंकि आप छोटा सा भी कोई कार्यक्रम कराओगे तो बिना पैसे के वो नहीं चलता। खुद एक बार डॉक्टर हेडगेवार से मिलने मदन मोहन मालवीय जी आए थे, और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो जहाँ बैठ जाएं, जिससे भी कहें पैसे की कमी नहीं होने देते। तो उन्होंने जब संघ की शुरुआती हालत देखी तो उन्होंने कहा कि वो पैसे की कुछ व्यवस्था करते हैं कहीं कुछ लोगों से बोलकर। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने साफ मना कर दिया कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, मनी की ज़रूरत नहीं है, मेन की ज़रूरत है, यानी कि स्वयं सेवकों की ज़रूरत है। और जब 1928 में, क्योंकि 1925 से 1928 तक का जो कालखंड है वो उसमें स्वयं सेवक की कुछ आर्थिक सहयोग देकर जो खर्चे होते थे उनको पूरा करते थे। 1928 में गुरु पूर्णिमा के दिन, और इस तरह में कई तरह के सुझाव आए। सुझाव ये भी आए कि लॉटरी सिस्टम से होना चाहिए, या जो ड्रामे हैं या जो नाटक मंचन होता है उसकी टिकट लगाकर खर्चे पूरे करने चाहिए। और उसमें एक सुझाव आया कि स्वयं सेवकों से गुप्त तरीके से धन लेना चाहिए, इससे ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव ना रहे, किसने कितना सहयोग किया वो किसी को पता ना चले। तो उसका तोड़ निकाला, इसका प्लान बनाया खुद डॉक्टर हेडगेवार ने। उन्होंने 1928 में गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा के लिए जो नागपुर के स्वयंसेवक थे उनको बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वो गुरु दक्षिणा, मतलब कुछ फूल चढ़ाएं गुरु के चरणों में, और गुरु दक्षिणा के तौर पर एक बंद लिफाफे में सहयोग राशि लेकर आएं। लोगों को लगा कि गुरु दक्षिणा देनी है तो कोई ना कोई गुरु बनाया होगा, उसको देनी होगी। लेकिन जब वो गुरु दक्षिणा वाले स्थल पर पहुँचे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कोई गुरु नहीं। वहाँ क्या था? वहाँ था भगवा ध्वज। भगवा ध्वज के नीचे ही उसको प्रणाम करके आपको अपनी गुरु दक्षिणा देनी थी, और श्रद्धानुसार जो फूल लाए थे वो चढ़ाने थे। पूछा गया कि भगवा ध्वज को क्यों गुरु माना जा रहा है? तो सीधा सा आंसर डॉक्टर हेडगेवार ने दिया कि व्यक्ति कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहती हैं, लेकिन भगवा ध्वज ऐसा है जो हजारों साल से हमारी संस्कृति को प्रेरणा देने का काम आता है, निष्पक्ष निष्कलंक है। तो ऐसे में इसको ही गुरु मानना है, और चंदा नहीं लेना। जो भी आपकी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, गुरु दक्षिणा के तौर पर साल में एक बार वो दीजिए, उसी से संघ कार्य आगे बढ़ेगा। और वो आज तक उसी परंपरा से, उसी भाव से स्वयंसेवक गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा भगवा ध्वज के सामने अर्पित करते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा संगठन इसी तरह से 100 सालों से चलता हुआ आ रहा है।